बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम ऑल स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि लास्ट वीडियो में हमने एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 कंप्लीट किया था। सो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4 को कंप्लीट करेंगे। सेम टू सेम क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 की तरह ही है। इसमें भी हमें एक फंक्शन गिवन है z, जिसकी वैल्यू है 2x + 3y। इसको हमने मैक्सिमाइज़ करना है। वही हमारे पास 2 इनक्वालिटीज़ गिवन है, जिसको हम एसोसिएटेड इक्वेशन बना के x और y की वैल्यूज़ फाइंड करके हमारे पास लाइन के पॉइंट आ जाएंगे। यहाँ से एक लाइन इसकी ड्रॉ होगी xy प्लेन पे, और दूसरी लाइन इसकी एसोसिएटेड इक्वेशन बना के x और y की वैल्यूज़ फाइंड करके हम इसकी लाइन xy प्लेन पे ड्रॉ करेंगे। और अगेन बता दूं, लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि ये जो x ग्रेटर दैन 0 है एंड y ग्रेटर दैन 0 है, ये हमें xy प्लेन की शेडिंग बता रहा है कि ये किस क्वाड्रेंट में हमारी शेडिंग रहेगी। ऐसा क्वाड्रेंट जिसमें x भी पॉजिटिव होता है और y भी पॉजिटिव होता है, वो हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है। इस तरह हम लाइन ड्रॉ करेंगे तो हमारी जो शेडिंग रहेगी वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहेगी। सो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट स्टेप क्या होता है, हमने इनइक्वालिटी को इक्वालिटी में चेंज करना होता है। सो इनइक्वालिटी की जगह इक्वालिटी का साइन आ गया। देन हमने x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। अब x और y की वैल्यू कैसे फाइंड होगी? x की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम y को 0 पुट कर देंगे इन इक्वेशन 1। जहाँ पे y है वहाँ पे हमने 0 पुट कर दिया, तो 2x = 4 आ गया। x की वैल्यू फाइंड करनी है 2x से मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड। सो 2 2 ज़ा 4 होता है, x की वैल्यू क्या आ गई 2। अब देखें, इसको हमने ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म में लिखना होता है, x, y ब्रैकेट में। x की वैल्यू आई है 2 जब हमने y को 0 पुट किया था। लाइन का एक पॉइंट आ गया। उसी तरह हम y की वैल्यू फाइंड करेंगे x को 0 रख के इन इक्वेशन 1। जहाँ पे x है वहाँ पे हमने 0 पुट कर दिया। 2 × 0 + y, ये सारा 0 हो गया, तो y की वैल्यू क्या आ गई 4। y की वैल्यू 4 आई है जब हमने x को 0 पुट किया। सो x, y, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 4। सो स्टूडेंट्स, हमारे पास लाइन के दोनों पॉइंट्स आ चुके हैं। एक है 2, 0 एंड दूसरा है 0, 4। अब इस लाइन की शेडिंग भी हमने करनी होती है, तो हमारी शेडिंग या तो टुवर्ड्स ओरिजिन होती है या अवे फ्रॉम द ओरिजिन होती है। शेडिंग पता करने के लिए हमने जस्ट x और y दोनों को इस बार 0 पुट कर देना होता है। किसमें? जो हमारी ओरिजिनल इक्वेशन थी इनइक्वालिटी वाली। यहाँ पे हम x की भी 0 पुट कर देंगे और y को भी 0 पुट कर देंगे, और चेक करेंगे क्या ये ट्रू है कि फॉल्स है। देखिए 0 ग्रेटर देन हमारा 4 आया है। क्या ये जो 0 है वो 4 से छोटा होता है? बिल्कुल 0 4 से छोटा है, तो क्या आया है, कंडीशन हमारी आई है ट्रू। अगर ट्रू आ जाए इसका मतलब होता है जो हमारी शेडिंग होनी है वो टुवर्ड्स ओरिजिन होनी है। सेम टू सेम स्टेप्स हम सेकंड इनइक्वालिटी की तरफ भी करेंगे। फर्स्ट स्टेप इसकी एसोसिएटेड इक्वेशन बना लेनी है, यानी इनइक्वालिटी को इक्वालिटी में चेंज कर लेना है। अगेन वही स्टेप, x की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम y को 0 पुट कर देंगे इन इक्वेशन 2। जहाँ y है वहाँ हमने 0 पुट कर दिया। 4x = 4 आ गया। यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी 1। 4 उधर जाके डिवाइड होके 4 से 1 आ जाएगा। अब देखें x की वैल्यू 1 आई है जब हमने y को 0 पुट किया है। उसको हमने ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में लिख दिया। अगेन हम y की वैल्यू फाइंड करेंगे x को 0 रख के। जहाँ जहाँ x है वहाँ पे हम 0 पुट कर देंगे, क्योंकि x की जब हमने 0 पुट किया 4 × 0 0 हो गया। 0 - y = 4, -y = 4। y की वैल्यू फाइंड करनी है, दोनों तरफ हम -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा इस तरफ, और इस तरफ प्लस था जो माइनस हो गया। सो x की वैल्यू जब हमने 0 रखी तो y की वैल्यू क्या आ गई -4। इस तरह हमारे पास दोनों दूसरी लाइन के भी पॉइंट्स आ चुके हैं, 1, 0, × 0, -4। अब इसकी भी शेडिंग चेक करनी है टुवर्ड्स, इस लाइन की भी शेडिंग चेक करनी है कि जो शेडिंग है वो टुवर्ड्स ओरिजिन होनी है, अवे फ्रॉम द ओरिजिन होनी है। सो उसके लिए हम जो ओरिजिनल इक्वेशन है इनइक्वालिटी वाली, उसके अंदर हम x और y दोनों 0 पुट करके चेक कर लेते हैं। यहाँ पे x को 0 पुट किया, ये सारा 0 हो गया। यहाँ पे y को 0 पुट किया, 0 - 0 0 होता है, 0 <4। तो ये भी क्या आई है, ट्रू है।
तो इस लाइन की भी जो शेडिंग है वो हमारी जो शेडिंग है टुवर्ड्स ओरिजिन होगी। ये हमारे पास ये 2 पॉइंट्स से मैंने ऑलरेडी ड्रॉ कर दिए हैं वैसे ही, तो मैं समझा देता हूँ। यहाँ देखिए x की वैल्यू है 2, जहाँ पे y 0 है, तो यहाँ पे हमने जहाँ पे 2 है ये 2 है, x का पॉजिटिव 2 है, तो यहाँ हमने डॉट लगा दिया। दूसरा चेक करें क्या है, x की वैल्यू 0 ओरिजिन पे होती है और y की वैल्यू 4 है, y की वैल्यू 4, ये हमने यहाँ पे डॉट लगा दिया और साथ लिख भी दिया 0,4, इसको नाम b का दे दिया। जो पहले वाला पॉइंट था उसको हमने a का नाम दे दिया। ये लाइन हमने ड्रॉ कर दी। इस तरह सेकंड लाइन भी ड्रॉ करेंगे। x की वैल्यू है 1 और y की वैल्यू है 0, तो ये हमारा पॉइंट आ गया और मैंने नीचे पॉइंट लिख दिया है 1,0 और उसको नाम दे दिया c का। सेम इस तरह सेकंड पॉइंट है, x की वैल्यू 0 ओरिजिन पे होती है, y की वैल्यू -4, y की वैल्यू -4, ये वाला आ गया डॉट। तो इसी तरह हम इस दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर देंगे, हमारे पास लाइन ड्रॉ हो गई। और साथ मैंने लिख दिया 0,-4d, इसको इस पॉइंट को नाम दे दिया d का। अब हमने शेडिंग करनी है। शेडिंग देखें दोनों लाइंस की टुवर्ड्स ओरिजिन है, तो ओरिजिन हमारे यहाँ पे 0 0 लाई कर रहा है, 0 0। तो अब देखें इस लाइन की भी शेडिंग टुवर्ड्स ओरिजिन होनी है और इस लाइन की भी शेडिंग टुवर्ड्स ओरिजिन होनी है। लेकिन अगेन मैंने ऊपर बताया था कि हमारी जो शेडिंग है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहनी चाहिए, इधर सेकंड, थर्ड, फोर्थ क्वाड्रेंट में नहीं आनी चाहिए। तो हमारा जो जब भी 2 लाइंस गिवन हो तो हम जो शेडिंग करते हैं उन दोनों लाइंस का कॉमन रीजन शेड करते हैं। अब देखें कॉमन रीजन क्या आ रहा है, ये वाला आ रहा है, दूसरा फर्स्ट क्वाड्रेंट भी है। अब देखें ये भी तो फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये हम शेड नहीं कर रहे, वो इसलिए नहीं कर रहे, जब भी 2 लाइंस गिवन हो उनका जो कॉमन रीजन होता है वो हम शेड करते हैं। अब देखें ये इस लाइन की तो शेडिंग आ रही है, लेकिन ये लाइन टुवर्ड्स ओरिजिन इसकी शेड करेंगे तो ये लाइन बीच में ये वाला हिस्सा नहीं आएगा, तो सिर्फ हमारे पास जो शेडिंग एरिया आ गया है वो ये वाला आया है। अब जो लास्ट स्टेप था, हमने फंक्शन को मैक्सिमाइज़ करना था, उसके लिए हमें कॉर्नर पॉइंट निकालने पड़ेंगे, किसके, शेडिंग एरिया के। अब देखें ये हमारे पास शेडिंग एरिया, इसके कॉर्नर पॉइंट, एक ये कॉर्नर पॉइंट है शेडिंग का, क्योंकि शेडिंग यहाँ तक जा रही है। ये कॉर्नर पॉइंट है कौन सा, 0,4, इसको हमने नाम दे दिया b का। एक शेडिंग पॉइंट, कॉर्नर पॉइंट हमारे पास ये वाला है, जिसको जो कि हमारा ओरिजिन है 0 0, इसको और कोई नाम दे लें, EF का नाम दे लें। और एक कॉर्नर पॉइंट ये वाला है जिसको हमने C का नाम दिया हुआ है, और एक हमारे पास ये वाला कॉर्नर पॉइंट आ रहा है, इसको हम F का नाम देंगे, लेकिन ये हमें अननोन है जो कि हमने फाइंड करना होगा। इसको हम ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में लिख देते हैं, जो कि x और y की हम वैल्यू आगे फाइंड करेंगे। ये सारे कॉर्नर पॉइंट हमारे पास कितने हैं, 1 2 3 एंड 4। ये कॉर्नर पॉइंट हम फाइंड करेंगे और इस जो हमारे पास फंक्शन है जिसको हमने मैक्सिमाइज़ करना है, इसके अंदर हम x और y की वैल्यू पुट कर देंगे। x और y की वैल्यू जो पुट करने से हमारा z की वैल्यू ज़्यादा आएगी, उस पॉइंट कॉर्नर पॉइंट को हम कह देंगे कि इस कॉर्नर पॉइंट पे हमारा जो फंक्शन z है वो मैक्सिमाइज़ हो गया है। सो अब देखें इसमें 1 2 और ये 3 कॉर्नर पॉइंट हमें गिवन है। ये जो यहाँ पे 2 लाइंस क्रॉस हो रही हैं, ये वाला कॉर्नर पॉइंट हमें गिवन नहीं है, ये हमें खुद फाइंड करना होता है। जब भी 2 लाइंस क्रॉस हो रही हों और वो क्रॉसिंग पॉइंट जहाँ पे टच कर रहे हैं, मीट कर रहे हैं, वो पॉइंट फाइंड करना हो तो हम दोनों इक्वेशंस को, एसोसिएटेड इक्वेशंस को हम सॉल्व करके एलिमिनेशन मेथड या जो मर्ज़ी मेथड लगा लें, वो लगा के हम ये वाला पॉइंट निकाल सकते हैं। सो आगे हम ये वाला कॉर्नर पॉइंट निकालते हैं। सो स्टूडेंट्स, हमने जो कॉर्नर पॉइंट F नाम दिया था वो हम फाइंड कर लेते हैं। वो कैसे फाइंड होता है अगेन बता दूं, दो लाइंस जब क्रॉस कर रही हों तो वो जो मीटिंग पॉइंट है वो फाइंड करने के लिए हम दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं। कोई भी मेथड आप लगा सकते हैं, एलिमिनेशन मेथड लगा लें, जो मर्ज़ी लगा लें। सो दोनों को हमने एडिशन की है, +y -y कट गया, यहाँ से 4 + 2 6x = 8 आ गया। x की वैल्यू फाइंड करनी है, 6 जाके इधर डिवाइड हो गया, 8/6 कटिंग की हमने 2 के टेबल पे, 4/3 आ गया। इसको किसी एक इक्वेशन पुट कर लें, 1 में कर लें या 2 में कर लें,
करके हम y की वैल्यू निकालेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में पुट किया 2 इंटू एक्स की जो वैल्यू थी वो हमने पुट कर दी प्लस y इज़ इक्वल टू 4। अब 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 इंटू 4 8/3 प्लस y इज़ इक्वल टू 4। y की वैल्यू निकालनी है 8/3, इधर प्लस हो रहा है उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस। तो हमारे पास फ्रैक्शन की फॉर्म है तो एलसीएम ले लेंगे 1 एंड 3 का एलसीएम 3 आ गया। आगे 3 1 पे डिवाइड हुआ आंसर 3 आया, 3 ऊपर वाले से मल्टीप्लाई हुआ 12, 3 1 टाइम 3 1 8 टाइम 8, 12 माइनस 8 4 आ गया। ये हमारे पास y की भी वैल्यू आ चुकी है और ऊपर x की भी वैल्यू आ चुकी है। तो ये हमारे पास कॉर्नर पॉइंट आ गया कौन सा, जिसको हमने f का नाम दिया था। x की वैल्यू 4/3 एंड y की वैल्यू 4/3। सो मैंने ये देखें चारों कॉर्नर पॉइंट लिख लिए हैं। अब इसको हम जिस फंक्शन को हमने मैक्सिमाइज़ करना है उसके अंदर x और y की वैल्यू पुट करेंगे, जो कॉर्नर पॉइंट पुट करने से हमारी जो z की वैल्यू है फंक्शन है वो मैक्सिमम आ गया, उस कॉर्नर पॉइंट को हम कह देंगे कि इस कॉर्नर पॉइंट पे हमारा जो z फंक्शन है वो मैक्सिमम है। सो पहले b को पुट करें, x की वैल्यू क्या है 0 है और y की वैल्यू 4 है। तो 2 इंटू 0 0, 3 4 टाइम 12। एक वैल्यू हमारे पास कॉर्नर पॉइंट की आ चुकी है कि इस कॉर्नर पॉइंट पे z की जो वैल्यू है वो 12 आई है। सेकंड क्या है e, इसको हम ये तो दोनों 0 0 हैं तो दोनों जगह क्या आ जाएगा 0 0, तो इसका आंसर क्या आ गया 0। अब थर्ड पुट करें c की वैल्यू, c कॉर्नर पॉइंट x की वैल्यू 1 है और y की वैल्यू 0 है, तो ये सारा 0 हो जाएगा। 2 इंटू 1 2, तीसरा पॉइंट भी आ गया। अब चौथा पुट कर लें सॉरी, x की वैल्यू 4/3 है और y की वैल्यू भी 4/3 है, तो मल्टीप्लाई कर लें 2 4 टाइम 8, 8/3 प्लस 12/3, एलसीएम 3 आ गया, ऊपर एडिशन हो रही है तो 8 प्लस 12 20, और इसको अगर आप कैलकुलेटर से डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर आएगा 6.66। तो अब चेक करें हमारे कौन से कॉर्नर पॉइंट पे हाईएस्ट वैल्यू आई है, और वो है 12। किस कॉर्नर पॉइंट पे आई है बी पे। सो हम नीचे लाइन लिख देंगे कि हमारा जो फंक्शन है फंक्शन z इज इक्वल टू 2x प्लस 3y इज़ मैक्सिमम, या कोई और वर्डिंग इंग्लिश में लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, इज़ मैक्सिमम एट कॉर्नर पॉइंट। कौन से कॉर्नर पॉइंट पे आया है बी पे, एट कॉर्नर पॉइंट बी, साथ उसकी वैल्यू भी लिख दें। सो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो चुका है। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। सो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, उसी तरह एक फंक्शन गिवन है लेकिन इस बार उसने कहा है मैक्सिमाइज़ नहीं करना, मिनिमाइज़ करना है। सेम टू सेम वही स्टेप्स होंगे, 2 लाइंस ड्रॉ करेंगे, उनकी शेडिंग करेंगे और कॉर्नर पॉइंट अगर गिवन है, अगर कुछ एक आधा गिवन नहीं है तो हम एलिमिनेशन मेथड या कोई और मेथड लगा के फाइंड करेंगे। जब हम कॉर्नर पॉइंट पुट करेंगे यानी x और y की वैल्यू फाइंड करेंगे तो जिस वैल्यू पे हमारा फंक्शन जो है वो मिनिमम वैल्यू देगा उस कॉर्नर पॉइंट को हम कह देंगे कि हमारा जो फंक्शन है इस कॉर्नर पॉइंट पे हमारा फंक्शन मिनिमाइज़ कर गया। सेम उसी तरह हमारे पास 2 इनइक्वालिटीज़ गिवन है। थर्ड इनइक्वालिटी हमें क्वाड्रेंट को शो कर रही है कि हमारा कौन से क्वाड्रेंट में शेडिंग रहेगी। x भी पॉजिटिव है, y भी पॉजिटिव है, सो हमारे फर्स्ट क्वाड्रेंट में शेडिंग रहेगी, सेकंड थर्ड या फोर्थ की तरफ हम शेडिंग नहीं लेके जाएंगे। अगेन उसी तरह फर्स्ट स्टेप इनइक्वालिटी को इक्वालिटी में चेंज किया। x की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमने y को 0 पुट किया, जहाँ y है वहाँ पे 0 पुट हो गया तो x की वैल्यू 3 आ गई। ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में लिख दिया, x की वैल्यू 3 आई है जब हमने y को 0 पुट किया। सेम y की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम x को 0 पुट कर देंगे, जहाँ पे x है वहाँ हमने 0 पुट कर दिया, 0 प्लस y इज़ इक्वल टू 3। y की वैल्यू यहाँ से हमारे पास 3 आ गई,
जब हमने x को 0 पुट किया, ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में लिख दिया 0,3। सो दोनों पॉइंट्स आ चुके हैं फर्स्ट लाइन के। सेम टू सेम स्टेप्स हम सेकंड इक्वेशन की तरफ करेंगे। x की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम y को 0 पुट करेंगे, जहाँ जहाँ y है वहाँ पे 0 आ गया। सो 5 × 0 0 होगा, मैंने डायरेक्ट 0 लिख दिया। सो 7x = 35, 7 मल्टीप्लाई हो रहा है x से, इधर जाके डिवाइड होगा तो x की वैल्यू 5 आ जाएगी। ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में लिख दी, x की वैल्यू 5 आई है जब हमने y को 0 पुट किया। सेम फॉर y की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम x को 0 रख देंगे, जहाँ पे x है वहाँ पे हम 0 पुट कर देंगे। क्या आ गया, 5y = 35, 5 मल्टीप्लाई हो रहा है y से, उधर जाके डिवाइड होके हमें y की वैल्यू 7 दे देगा। सो x को हमने 0 पुट किया था, y की वैल्यू हमारे पास 7 आ गई। सेम उस तरह हमारे पास ये दूसरी लाइन के पॉइंट्स आ चुके हैं। आइए चलते हैं, पहले इनको ड्रॉ कर लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट क्या है पहली लाइन का, x की वैल्यू 3 है, y की वैल्यू 0 है। x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 0, ये हमने डॉट लगा दिया और उसी पॉइंट को हमने यहाँ पे लिख दिया a का नाम देके 3,0। सेकंड पॉइंट क्या है, x की वैल्यू 0 है, y की वैल्यू 3। सो हमने यहाँ पे पॉइंट लगा दिया। y की वैल्यू 3, ये हमने पॉइंट लगा दिया और इसको हम लाइन को ड्रॉ कर देंगे। आप स्केल से ड्रॉ करें, मैं समझाने के लिए रफ से ड्रॉ मैंने कर दी है। सो इस तरह हम सेकंड लाइन ड्रॉ करेंगे। x की वैल्यू 5 है, y की वैल्यू 0। सो x की वैल्यू 5 कहाँ पे है, पॉजिटिव है, तो हम यहाँ पे हमने ये 5 है, x पॉजिटिव 5, तो हमने यहाँ पे डॉट लगा दिया और इसको पॉइंट को नाम दे दिया c का। सेम इस तरह सेकंड पॉइंट है, x की वैल्यू 0 ओरिजिन पे, y की वैल्यू 7, पॉजिटिव 7 है y की, तो हमने ये डॉट लगा दिया, इस पॉइंट को नाम दे दिया d का। और इसको भी अगेन उस तरह आप ज्वाइन कर दें। ये मैंने ज्वाइन कर दिया। अब बात आ गई शेडिंग की कि हमने शेडिंग किस तरफ करनी है। शेडिंग के लिए पहले भी बता चुका हूँ कि जो हमारे पास ओरिजिनल इक्वेशन होती है इनइक्वालिटी वाली, उसके अंदर आपने x भी 0 पुट करना है और y भी 0 पुट करना है। x भी 0 पुट किया, y भी 0 पुट किया, तो हमारे पास क्या इक्वेशन बनी, इनइक्वालिटी बनी 0 > 3। क्या 0 3 से बड़ा होता है? बिल्कुल नहीं होता, फॉल्स है। तो इस लाइन की जो शेडिंग होगी वो अवे फ्रॉम द ओरिजिन होगी। सेम इस तरह सेकंड लाइन भी चेक कर लेते हैं। x और y 0 पुट करके, ये हमारे पास ओरिजिनल इक्वेशन थी इनइक्वालिटी वाली। x भी 0 पुट किया, y भी 0 पुट किया, 0 + 0 0, 0 <= 35। 0 क्या 35 से छोटा होता है? बिल्कुल होता है, ट्रू है। सो इस लाइन की जो शेडिंग होगी वो टुवर्ड्स ओरिजिन होगी। अब देखें, पहले सेकंड लाइन जो हमारे पास है वो ये वाली है, इसकी शेडिंग कर लें। इसकी जो शेडिंग है वो टुवर्ड्स ओरिजिन होनी है। अब देखें, मैंने ओरिजिन यहाँ तक है, इस लाइन की शेडिंग आगे नहीं की। क्यों? क्योंकि जो हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन है, लाइन है, उसकी जो शेडिंग है वो अवे फ्रॉम द ओरिजिन होनी है, इस तरफ जानी है। सो कॉमन रीजन शेड करना होता है, इसलिए हमारा जो कॉमन रीजन बन रहा है वो ये वाला बन रहा है। अब देखें, इस लाइन की शेडिंग थी टुवर्ड्स ओरिजिन थी, हालांकि ये वाला हिस्सा मैंने शेड नहीं किया। क्यों? क्योंकि ऊपर बताया गया, उसने बताया है कि जो आपकी शेडिंग रहेगी फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहेगी, इसलिए हमने जस्ट फर्स्ट क्वाड्रेंट को शेड कर दिया है। अब रही बात कॉर्नर पॉइंट की, कॉर्नर पॉइंट हमने पुट करके फंक्शन को मिनिमाइज़ या मैक्सिमाइज़ करना होता है। हमारे कॉर्नर पॉइंट 4 बन रहे हैं शेडिंग वाले, हमेशा याद रखना है कॉर्नर पॉइंट और कोई भी नहीं लेने, जस्ट जो शेडिंग का वाला हिस्सा है उसके जो कॉर्नर पॉइंट है सिर्फ वो आने चाहिए। जैसे ये C है, शेडिंग का कॉर्नर पॉइंट है C, इस तरह A है 3,0 दूसरा पॉइंट, ये B तीसरा और चौथा D। सो हमारे पास यही कॉर्नर पॉइंट की वैल्यू हम फंक्शन के अंदर पुट करके चेक कर लेंगे कौन से कॉर्नर पॉइंट पे हमारा फंक्शन मिनिमाइज है। सो आगे कॉर्नर पॉइंट फाइंड करते हैं। सो स्टूडेंट्स, हमारे पास 4 कॉर्नर पॉइंट्स आए थे। अब हमने इसको, ये x की वैल्यू होती है पहले, दूसरी y की वैल्यू होती है, यहाँ पे हमने पुट करके चेक कर लेना कि कौन सी वैल्यू पुट करने से हमारा जो z फंक्शन है वो मिनिमाइज हो गया। सो पहले a पुट करें कॉर्नर पॉइंट, इसमें x की वैल्यू 3 है और y की वैल्यू 0 है, तो कितनी आ गई, 6 आ गई। दूसरी पुट करें, x की वैल्यू 5 है और y की वैल्यू 0 है,
तो कितनी आ गई 10 आ गई। तीसरी पुट करें फंक्शन में डी, एक्स की वैल्यू 0 है और वाई की वैल्यू 7 है। 2 इंटू 0 0 आ गया, 0 प्लस 7 7। लास्ट पुट करें 2 इंटू एक्स की वैल्यू 0 है प्लस वाई की वैल्यू 3 है, तो कितने आ गया 3। अब देखें सबसे मिनिमम वैल्यू कौन सी आई है, बी कॉर्नर पॉइंट पे आई है। सो हम नीचे लिख देंगे सो फंक्शन z इज इक्वल टू 2x प्लस वाई इज मिनिमाइज या मिनिमम एट कॉर्नर पॉइंट। कौन से कॉर्नर पॉइंट पे आया है, बी पे। सो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 4 भी